ओवर थिंकिंग। सोचो कि तुम्हारे सामने एक कंप्यूटर है और उसमें 5 से 6 टैब एक साथ खुला हुआ है। उसमें यूट्यूब भी चल रहा है, उसमें फाइल भी खुला हुआ है और कुछ वेबसाइट भी चल रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि वो जो कंप्यूटर है वो हैंग होगा या नहीं? वो बिल्कुल हैंग होगा। दोस्तों, आपका ये जो ब्रेन है, आपका ये जो दिमाग है, वो भी एक कंप्यूटर की तरह ही होता है। जब आप एक साथ 5 से 6 चीजों को एक साथ सोचने लगते हो तो आपका जो ब्रेन है ये भी हैंग होने लगता है। इसी हैंग होने का नाम है ओवर थिंकिंग। देखो भाई, सोचना गलत नहीं है, क्योंकि ये जो सोच है वही तो हमें अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। लेकिन हमारा जो सोच है वो इतना ज्यादा हो जाए कि हम एक्शन भी नहीं ले पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही होता है हमारा ओवर थिंकिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है और कैसे पहचाने कि हम ओवर थिंकिंग में फंसे भी हैं या नहीं। और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे 5 प्रैक्टिकल ऐसे तरीके जिससे हम ओवर थिंकिंग से बाहर निकल पाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के बीच में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले थिंकिंग को देख लेते हैं। देखो, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आता है और आपका ये जो दिमाग है उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढता है और आप तुरंत उस पर एक्शन लेते हो। यही होता है आपका नॉर्मल थिंकिंग। अब इसी पर ओवर थिंकिंग को समझते हैं। देखो, आपके सामने फिर से वही प्रॉब्लम आएगा और आपका जो दिमाग है उसके लिए सॉल्यूशन भी ढूंढेगा, लेकिन आपका यही दिमाग सोचने लगेगा कि ये जो सॉल्यूशन है वो काम नहीं किया तो, या फिर ये प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हुआ तो। और इस तो के चक्कर में आपका जो ब्रेन है वो कभी भी एक्शन नहीं ले पाता है। दोस्तों, यही होता है आपका ओवर थिंकिंग, कि सोचने में इतना समय व्यक्त कर देना, सोचने में इतना समय गंवा देना कि आप एक्शन भी नहीं ले पाते। देखो, खराबी ओवर थिंकिंग में नहीं है, खराबी तो नेगेटिव ओवर थिंकिंग में होता है। आपने कभी ये चीज नोटिस किया है कि जब भी आप किसी को मैसेज टाइप करते हो आप उसको डिलीट कर देते हो। आप फिर से मैसेज टाइप किए, आप फिर से उसको डिलीट कर दिए। आप ये सोचने लगते हो कि कहीं उस मैसेज में कुछ ऐसा शब्द तो नहीं है कि सामने वाले को बुरा लग जाए, या फिर उस मैसेज को भेजने के बाद कुछ ऑकवर्ड फील ना हो। आप ये सब सोचने लगते हो और आप उस 2 मिनट के मैसेज के लिए अपना 20 मिनट भी वेस्ट कर देते हो। और यही होता है आपका ओवर थिंकिंग। देखो भाई, जब आपके पास कोई फिक्स गोल होता है, कोई फिक्स टारगेट होता है, तो आपके पास इन ओवर थिंकिंग के लिए टाइम ही नहीं बच पाता। इसलिए आप अपने लिए एक गोल जरूर से सोचो और उस पर काम करना चालू करो, तभी आप इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल पाओगे। तो चलिए अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम केवल सोच रहे हैं या फिर ओवर सोच रहे हैं, इसको कैसे समझे। तो इसको हम लोग एक फैक्टर से समझते हैं, वो है टाइम का फैक्टर। देखो, अगर आप कोई एक बुक लिखने वाले हो लेकिन आप उसके लिए पिछले 2 साल से रिसर्च कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो वो शायद से आपके लिए ओवर थिंकिंग नहीं है, क्योंकि आप एक बुक पर काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक रील के लिए, एक छोटे से रील के लिए पिछले 1 महीने से सोच रहे हो, पिछले 1 महीने से डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये होता है आपका ओवर थिंकिंग। इसी चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको किस चीज को कितना टाइम देना है या फिर किस चीज को कितना टाइम लगना चाहिए। देखो भाई, ये जो ओवर थिंकिंग है वो तुम्हें ये 2 ही चीजें देता है, या तो पास्ट का रिग्रेट देगा या तो फ्यूचर के डर में फंसाए रखेगा। लेकिन सच तो ये है, न तो तुम पास्ट को बदल सकते हो, नहीं तुम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारे हाथ में है तो वो है सिर्फ अभी का पल, प्रेजेंट। इसलिए तुम प्रेजेंट को अच्छे से जियो और इस पर अच्छे से काम करना चालू करो। तो चलिए अब हम लोग ओवर थिंकिंग से निकलने के 5 प्रैक्टिकल तरीके देख लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका है लिख डालो। देखो भाई, जब भी आपके दिमाग में कोई भी ख्याल आए तो आप एक पेन और पेपर उठाओ और उसके एक साइड में वो चीज लिखो जो आप बदल सकते हो, जो आपके हाथ में होता है, और दूसरे साइड, उसी पन्ने के दूसरे साइड वो चीज लिखो जो आप बदल नहीं सकते, जो आपके हाथ में नहीं होता है, और उस पन्ने को पूरा काट डालो। आप केवल उसी पन्ने पर ध्यान दो, उसी साइड पर ध्यान दो जिस चीज को आप बदल सकते हो, जो आपके हाथ में होता है, और आप उसी पर काम करना चालू करो। और आप खुद भी ये देखोगे कि आपका जो दिमाग है वो खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। दूसरा तरीका है, आप अलग अलग टैब को बंद करो। देखो, आपके दिमाग में वो जो 5 से 6 टैब खुले हुए हैं उसमें से आप 5 को बंद करो और केवल एक ही टैब पर फोकस करो। उस चीज पर ध्यान दो जो अभी सबसे ज्यादा जरूरी है और बाकी चीज को इग्नोर करो। अब तीसरा तरीका है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। तो देखो, अपने आप से ये सवाल जरूर से पूछो कि अगर बुरा से बुरा हो गया तो क्या हो सकता है।
और आप 90% केसेस में ये पाओगे कि वो जो सबसे ज्यादा बुरा चीज भी है वो इतना बुरा नहीं है जितना आप सोच रहे होगे। चौथा तरीका है काम में लग जाओ। देखो भाई, ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है काम। चाहे वो छोटा काम हो या फिर बड़ा काम हो, आप कुछ न कुछ काम करते रहो। जब आपका शरीर बिजी रहेगा, कोई काम को करने में बिजी रहेगा, व्यस्त रहेगा, तब आप शांत रहोगे। अब पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है जो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, वो है 5 मिनट का रूल। देखो भाई, अगर आप कोई भी चीज को लेकर ओवर थिंक कर रहे हो तो आप थोड़ा सा वहां पर रुक कर ये सोचो कि आप जो भी चीज अभी सोच रहे हो, क्या 5 साल बाद वो चीज मैटर करेगा। अगर आपका जवाब नहीं है तो आप उस चीज को लेकर 5 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब भाई, मैं आपको इस वीडियो के एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका ये जो ओवर थिंकिंग है वो आपके इन्वायरमेंट से भी डिसाइड होता है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो को देखने के लिए सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पावर ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में कुछ ऐसे चीजें बताए हैं जो आपको जरूर से देखना चाहिए।